हे फैमिली, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और मैं आ गई हूँ आप लोगों के पास एक नए ब्लॉग के साथ। सो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी ब्लॉगिंग करने को, लेकिन मैं बस सोच पाती हूँ, कर नहीं पाती। लेकिन आज लाइट नहीं थी और मैं यहाँ विंडो के पास बैठी हूँ। बहुत अच्छी अच्छी बारिश हो रही है, वाह। तो मैं इधर विंडो के पास बैठी थी वीडियो बनाने के लिए, तो लाइट कट गई। तो मैंने कहा चलो मैं ब्लॉग ही बना लेती हूँ। एक मौसम बहुत अच्छा है, एकदम सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, इतना अच्छा सा मौसम है। टप्पी 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 मेरे गोचू मोचू इधर ही है। मम्मा बेटा मैं ओ यहाँ तो मतलब काफ़ी दिन से बारिश हो रही है। हम लोग वहाँ रहते थे हरियाणा, वहाँ बारिश नहीं होती थी। बारिश वहाँ बहुत कम होती थी, वहाँ ठंडी बहुत पड़ती थी। और यहाँ बारिश बहुत हो रही है। हर जगह का मौसम हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। और मतलब आज सुबह से ही मैं बिज़ी थी, क्योंकि हस्बैंड को भी कहीं जाना था काम से, और मुझे भी मेरा डुग्गू लाल के एडमिशन के लिए 2-4 स्कूल में पता करना था, क्योंकि जून शुरू हो गया है और यहाँ पे अभी छोटे बच्चों का स्कूल लेट से थोड़ा ओपन हुआ है। तो 12-13 तारीख से टीचर लोग बोली थी कि आप 12-13 जून को आके मिलिएगा। तो मैं नहीं जा पाई, क्योंकि बारिश यहाँ पे लगातार हो रही है और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। लेकिन आज मैं सोचा नहीं, ये बारिश तो रोज़ का काम है और यहाँ तो ये रहने वाला है बारिश पूरे जून जुलाई तक। तो सोचा नहीं, अभी आज मैं कुछ भी करके निकल जाती हूँ। क्या हुआ? तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, मतलब 5-6 दिन से कि जाऊँ, लेकिन ये मौसम की वजह से नहीं जा पा रही थी स्कूल में पता लगाने के लिए कि एडमिशन ओपन है या कब क्या कैसे है। मतलब 2-4 स्कूल में मुझे जाना था, तो मैंने तभी भी आज मैं 3 स्कूल में गई थी पता करने के लिए। तो एक स्कूल पास में है, एक थोड़ा सा दूर है, एक और मतलब 2 स्कूल तो एकदम, एक तो बिल्कुल पास में है, एक पास में है लेकिन थोड़ा ऊपर है, मतलब लिफ्ट से जाना पड़ेगा, 5th फ्लोर में है। और एक है थोड़ा दूर है, लेकिन वो ना थोड़ा ठीक ठाक है स्कूल। तो देखते हैं कहाँ कराते हैं, फिर देख के आए, वो कल हम लोग डिसाइड करेंगे। क्योंकि अभी मैंने हस्बैंड को बोल दिया है, मैं यहाँ पे गई थी स्कूल में डुग्गू के एडमिशन के लिए। तो हस्बैंड बोला ठीक है, कल मैं बैठ के थोड़ा फ्री होके बैठूँगा, उसके बाद फिर देखते हैं। पापा आ रहे हैं बेटा, रुक जाओ। तो भूख लगी है। सो गाइस, अभी मेरे डुग्गू लाल को भूख लगी, पहले मैं उसको कुछ खिला के फिर आती हूँ, कंटिन्यू होती है। सो गाइस, मैंने उसको खाना वाना खिला दिया, तो उसके बाद मैं आ गई इसी जगह पे, क्योंकि लाइट अभी तक नहीं आई है। लाइट कब से गई हुई है लेकिन अभी तक नहीं है, क्योंकि बारिश हो रही है। तो अभी बारिश तो शांत मतलब नहीं है, अभी बारिश बंद हो गया है। लेकिन क्या है ना कि मौसम अभी भी ख़राब है, तो इसकी वजह से लाइट कट गई है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हाँ, हम लोग बात करते हैं एडमिशन के लिए। तो कल हम डिसाइड करेंगे दर्शित अपने डुग्गू लाल के एडमिशन का कि कहाँ पे कराना है। और बिट्टू का, मतलब मेरे बड़े वाले बेटे का तो कंफर्म है कि किसी स्कूल में कराना है एडमिशन। लेकिन अभी ना उसका क्या है कि टीसी वहाँ से नहीं आया है, हरियाणा से उन लोगों ने अभी दिया नहीं, वो लोग जुलाई में देंगे। तो देखते हैं क्या करते हैं, ये टीचर मानते हैं कि नहीं कि एडमिशन अगर करा देते हैं, कर लो आप एडमिशन, उसके बाद टीसी हम 1 महीने बाद दे देंगे। अभी कल जाके हम बात करेंगे, उसके बाद पता चलेगा। तभी यही हम लोग का चल ही रहा है। क्या करो, पढ़ाई? हाँ, वेरी गुड, पढ़ाई कर रहा है टुकू लाल मेरा। तो ये हो गया, मतलब दिन भर से मैं ऐसी थोड़ी बिजी थी, क्योंकि हस्बैंड को कहीं जाना था, तो जल्दी जल्दी जाके सुबह खाना भी बनाना पड़ा उनके लिए। अब बारिश तो जब मैं मार्केट निकली थी, मतलब जब इसे स्कूल के लिए, इतनी बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि बाप रे, मुझे लगा मैं तो शायद घर आ नहीं पाऊँ, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि छाता भी मेरा काम नहीं करेगा इतनी बारिश में, लेकिन काम किया, क्योंकि बारिश अचानक से बहुत तेज़ होने लगी थी। और बारिश अभी भी मतलब कई बार हुई है, लेकिन कम हुआ है। और अभी मेरे हस्बैंड है नहीं, अभी वो रहते तो तुरंत मुझे ऑर्डर करते, निधि पकौड़े बनाओ। और बारिश हो, समोसे और पकौड़े तो मिल जाए तो मतलब मज़ा आ जाता है। तो अभी वो है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शाम को आज मेरे यहाँ पकौड़े ही बनने वाले हैं, क्योंकि वो 3-4 दिन से बोल रहे हैं, बस मैं नहीं बना रही थी कि नहीं बहुत ज़्यादा ऑयली हो जा रहा है। तो मेरे हस्बैंड को ना थोड़ा कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है,
तो इसके लिए मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ कि वो ऑयल कम खाएं। लेकिन वो काफ़ी दिन से बोल रहे हैं, 3-4 दिन से, तो मुझे लग रहा है कि अभी आज मुझे बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आज का मौसम भी बहुत ज़्यादा, मतलब बारिश तो डेली हो रही है लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ऑब्वियसली बारिश होती है तो थोड़ा चटपटा खाने का मन करता है। चुटकी लाल इरेजर दिखा रहा है तो वो लाल क्या है, एकदम एकदम कैमरे के पास ले जाओगे तो नहीं दिखेगा। दे दो भाई को, बस करो। मेरा व्लॉगिंग नहीं करने का रीज़न बस यही है, ये मुझे करने ही नहीं देता। कैसे कैसे अच्छा ठीक है, नहीं सुलाऊंगी। और मैं यहाँ विंडो के पास बैठी थी, मैंने सोचा 2-4 बारिश का गाना मैंने ढूंढा था, तो उस पर मैं थोड़ा वीडियो बनाऊँ शॉर्ट्स, तो नहीं बना पाई क्योंकि लाइट ही कट गई थी, तो बस ब्लॉग में लेके आ गई। और तो आज का मेरा टॉपिक है कि मेरी ये बचपन की जो आदत है ना अभी तक नहीं गई। तो मतलब क्या, आलसी, ये जो मतलब आलस है ना, कामचोरी, वो मेरे अंदर ना कूट कूट के एकदम बारीक कूट के रेत की तरह मेरे अंदर भर दी गई है। मेरे मतलब मुझे ना काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, मतलब मेरी बचपन से ही आदत है, मैंने कभी काम नहीं किया था। तो ये जो आलस है ना, ये मतलब मेरे अंदर कूट के भरा हुआ है। और क्या है उसका रीज़न भी ये है कि काम आलस मतलब मैंने कभी काम नहीं किया था, तो रीज़न उसका ये है कि मैं मम्मी के पास कभी थी नहीं। अगर मैं मम्मी के पास रहती ना तो मम्मी के पास मुझे काम करना पड़ता, क्योंकि मेरी बाकी जो बहन लोग थी, जो मेरी सिस्टर, वो लोग काम करती थी बराबर, सब कुछ उन्हें आता था। लेकिन मैं मम्मी के पास नहीं रहती थी, इसके लिए मुझे कभी काम वाम मैंने कभी किया नहीं था। और ऐसे, और जहाँ मैं रहती थी मेरी मामी, 2 मामी थी और मेरी मौसी लोग थी। तो मतलब मेरी बड़ी वाली मौसी जो थी वो तो मतलब मैं अपने डुग्गू की इतनी बड़ी थी तभी वो चली गई थी ससुराल, तो उनका मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। लेकिन मेरी छोटी वाली मौसी थी जो है, जो अभी आपने मेरे बहुत सारे ब्लॉग में उन्हें देखा होगा, कई ब्लॉग मैंने उनके साथ बनाया है, वो यहीं मुंबई में ही रहती है। वो ना जब मैं 8th क्लास में गई ना, तब अपनी 8th क्लास जब मैंने पास कर लिया था तब वो ससुराल आई थी, तो तब तक मुझे कभी कुछ करना नहीं पड़ता था। मतलब कभी मुझे, यहाँ तक कि मैं अपने हाथ से खाना भी नहीं खाती थी, मौसी रात में खाना खाती थी। हाँ, दिन सुबह में मैं खा लेती थी, लेकिन रात को मेरी मौसी मुझे खाना खिलाती थी। और घर के अंदर का काम मेरी 2 मामी थी, तो बड़ी वाली मामी थी वो करने नहीं देती थी, वो करती थी सारा काम। और जब मेरी ये मौसी ससुराल आ गई तो मुझे क्या करना होता था कि बस उन लोगों को पानी भर के देना होता था, क्योंकि पहले सबमर्सिबल वगैरह नहीं था हमारे यहाँ गांव में, तो चापाकल था, हैंडपम्प, तो हम उसी से पानी भरते थे। तो उनको पानी हम ही देते थे, नहाने, बर्तन धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, पीने के लिए मैं ही भरती थी। जब मैं ससुराल आई ना तो मेरी जो अपनी फैमिली है, मतलब मेरे सास ससुर हस्बैंड, तो मेरी फैमिली बिल्कुल छोटी सी है। मेरी फैमिली में कोई नहीं है, मेरे हस्बैंड अकेले हैं। तो मेरा फैमिली मतलब सास ससुर हम 3-4 लोग ही थे, 4-5 लोग थे, नहीं ज़्यादा। लेकिन मेरी जो है ना जॉइंट फैमिली थी, तो सब लोग जब गर्मी में इकट्ठा होते थे या तो फिर कुछ फंक्शन होता था तब इकट्ठा होते थे ना, तब मुझे बहुत काम करना पड़ता था, क्योंकि मैं घर की छोटी बहू भी थी, तो इसके लिए मुझे बहुत काम करना पड़ता था। तो मैं करती भी थी, मैंने ना मतलब कभी मुझे आलस ही नहीं आती थी। और मैं अभी भी ससुराल रहती हूँ ना तो मुझे कभी आलस नहीं आती, ऑटोमेटिक, मतलब 5 बजे मेरा नींद तो खुल ही जाता है, ऑटोमेटिक मैं 5 बजे जाग जाती हूँ। भले ही मैं 5:30 पौने 6 बजे बिस्तर पर से आऊँ, नीचे उतरूँ, लेकिन मैं 5 बजे मतलब मेरी आँखें खुल ही जाती है। और यहाँ पे तो 8 साढ़े 8 बज जाता है, क्योंकि अभी स्कूल वगैरह भी नहीं है, स्कूल होता है तो सुबह यहाँ पे भी जाग जाती हूँ। और जब मेरे सास ससुर आते हैं ना हमारे पास, तभी भी मेरी नींद खुल जाती है। तो मतलब मेरे ससुराल के पूरे रिलेशन में ये है कि मतलब मैं बहुत काम करती हूँ, बाप रे, मैं बहुत कुछ कर लेती हूँ। और थोड़ा बहुत सिलाई विलाई भी आता है, तो कुछ तो लोग मतलब बोलते हैं ऐसा कि यार उसको तो बहुत कुछ आता है, करती भी लेती है और काम बहुत करती है। तो मेरे मायके वालों को ना विश्वास नहीं होता कि कैसे ये, क्योंकि आज भी मैं मायके जाती हूँ ना तो मुझे आज भी मतलब आलस आ जाता है, तो फिर वो आलस वाला बीमारी मुझे लग जाती है।
सो गाइस, जो आलसी लोग होते हैं ना मेरे जैसे, जैसे मैं हूँ आलसी, तो वो सोचते हैं कि क्या करूँ, कि मतलब वो जुगाड़ ढूंढते हैं कि उनका काम जल्दी अच्छे से भी हो जाए और जल्दी भी हो जाए। आलसी लोग हमेशा ऐसे सोचते हैं ना, और जो फुर्ती वाले लोग होते हैं वो सोचते हैं चलो करते रहो हो जाएगा। लेकिन जो लोग आलसी होते हैं तो सोचते हैं कि क्या करूँ कि काम भी अच्छे से हो जाए और जुगाड़ भी हो जाए, जैसे मैं। तो आज ना बहुत लोगों को पता होगा ये बात, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जैसे मुझे नहीं पता था, आज पता चला है। तो सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरे जैसे बहुत से लोगों को चीज़ें नहीं पता होगा, तो ये ट्रिक उन्हें काम आएगा। तो आज मैं सुबह में ना भगवान जी का बर्तन धो रही थी पीताम्बरी से, क्योंकि उनका सारा बर्तन पीतल का है। तो फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि यार अगर भगवान जी का बर्तन मैं पीताम्बरी से साफ़ करती हूँ, ठीक है, साफ़ हो जाता है, या मैं तांबे वाला जग जो है वो पीताम्बरी से साफ़ करती हूँ तो साफ़ हो जाता है, तो जो मेरा लोहे का कढ़ाई है जिसमें मैं पूड़ियाँ तलती हूँ, अगर मैं उसको साफ़ करूँ तो, क्योंकि वो एकदम जल के काला हो गया है। और गाँव तो है नहीं ना कि मैं बाहर जाके मिट्टी से राख से सब कुछ मतलब लेके, और वो घास फूस लेके, मिट्टी ढेर सारा लेके या राख लेके रगड़ रगड़ के साफ़ कर दूँगी, ईंट लेके। यहाँ तो ये सब मिलेगा भी नहीं। तो फिर मैंने सोचा यार कढ़ाई इतना ज़्यादा गंदा सा हो गया, अच्छा भी नहीं लगता देखने में, तो मैं पीताम्बरी से धो के देखूँ एक बार, क्या पता साफ हो जाए। और सच बताओ फ्रेंड्स, तो ये देखिए, मतलब ये इतना ज़्यादा जल के काला हो गया था ना, एकदम काला काला हो गया था। और जब मैंने इसे पीताम्बरी से धोया ना, तो मतलब मैं तो शॉक रही, इतना साफ। और सबसे बड़ी बात, मेहनत भी नहीं लगी। मैंने हाथ में पीताम्बरी लिया और ऐसे ऐसे आराम से बढ़िया गाना गाते गाते उसको साफ किया, मेहनत भी नहीं लगी और मेरी कढ़ाई भी साफ हो गई पूरी तरह से। तो ये ट्रिक हो सकता है बहुत लोगों को काम आता हो। क्या करना है, बहुत से लोग होंगे जिन्हें पता होगा ना, और बहुत से लोग होंगे जिन्हें नहीं पता होगा, जैसे मुझे नहीं पता था, मुझे आज पता चला है। तो मुझे लगता है आप लोगों को भी डेफिनेटली एक बार ये ट्रिक आजमाना चाहिए। और सच बता रही हूँ, आप लोगों को इसका अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेगा। लोग कहते हैं ना खट्टा लगाओ, नींबू लगाओ, फिटकरी लगाओ तभी भी साफ हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि नहीं रहता है। जैसे मेरे यहाँ नींबू बहुत कम रहता है, नींबू नहीं रहता है मेरे यहाँ। तो मेरे हस्बैंड को चाय पीना होता है नींबू का, तो लाते हैं ना, नींबू नहीं रहता है। और पता है आज मुझे ना मेरे आलसी होने पे अफसोस नहीं है। मुझे लगता है कोई बात नहीं, मैं आलसी हूँ तो ऐसे ऐसे जुगाड़ तो ढूंढ लेती हूँ ना मैं। सो गाइज, आज का मेरा टॉपिक यही था कि ये जो बचपन की आदत मेरी आज तक नहीं गई, तो ये बचपन की आदत मेरी आलस का ही है, जो मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, तो मेरी आज तक नहीं गई। ये फुर्ती बस मेरे ससुराल में आती है। ससुराल जाके मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से इतनी फुर्ती आ जाती है, लेकिन जब मैं मायके जाती हूँ या तो फिर हस्बैंड के साथ रहती हूँ तो फिर से वापस ये आलस मेरे अंदर आ जाती है। लेकिन ये आलस बड़े काम की आई। आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा और डेफिनेटली आप लोगों को इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। सो बाय बाय फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। अब मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक ये बाय। आप लोग बना रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अगर आपके इधर बारिश हो रही है तो पकौड़े बना के बिंदास कढ़ाई में फ्राई कीजिए, तलिए और खाइए, और कढ़ाई को साफ करने का झंझट खत्म। बाय बाय।